हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एंड ये मेरा चैनल रागिर टैरेट, इसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कल मैंने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी जिस पे कि मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स और रिस्पांस मिला है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ आप लोगों को। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो डीएम की एनर्जी पर बना रही हूँ। और इसको एनर्जी भी नहीं कह सकते कि मतलब उनकी सोच कैसे काम करती है। जैसे आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप लोगों के बीच में इतना सुंदर प्यारा रिश्ता था और एकदम से किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से वो रिश्ता इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कैसे हो जाता है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके बहुत हैरान होते होंगे। तो हैरानी वाली तो बात है जब 2 इंसान इतने प्यार करने वाले और एक दूसरे पे जान देने वाले अचानक से उनमें से किसी एक को पता चलता है कि दूसरे इंसान ने किसी और को अपने साथ हमराही बना लिया है। तो जो पीछे छूट जाता है उसकी तो कंडीशन तो बहुत ही भयानक होती है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आगे बढ़ जाता है किसी और के साथ, किसी और के मैनिपुलेशन में आके, इन चीज़ों को आप कितनी भी खोजबीन करेंगे, आपको कारण नहीं समझ में आएगा। कभी आप उसको सोचेंगे धोखेबाज है, ऐसे ही था क्या, शुरू से ऐसे कर रहा था? लेकिन जब आप उसके साथ थे तो आपको पता है कि 100% उसकी आँखों में आपके लिए जब वो आपके साथ रहता था, तो वो मासूमियत, वो सच्चाई दिखाई ही पड़ती थी। उसमें कोई छल-फरेब नहीं दिखता था, तभी आप किसी के साथ इतने आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जो दुनिया, समाज, इनका जो डर है, वो बबल फेज़ में वो भी नज़रअंदाज कर देते हैं डीएम्स भी, लेकिन जब असलियत में सामना करने की बारी आती है, वहाँ वो डर जाते हैं। वो डीएफ को सारी हर तरह की वादे कसमें करके जब उनको पाना होता है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में आते हैं, जिस पर कि डीएफ भरोसा कर देती है और उनके साथ निकल पड़ती है अपनी जर्नी पर। बट जब डीएफ सामना करने के लिए तैयार खड़ी होती है, वहीं पर डीएम अपनी जो वैसे मेल ईगो इतना ज़्यादा है, इतने ताकतवर मस्कुलिन एनर्जी, किसी से नहीं डरती, लेकिन वो समाज से डर जाती है, अपने घरवालों से डर जाती है, कभी उनकी ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है। बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर उनका जो वो प्यार मोहब्बत है वो उनको छोटी नज़र आने लगती है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि उनकी बुद्धि ऐसे चेंज होती है कि वो आप पे शक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको धोखा दे रहे होते हैं। जब चेंजेज़ आने वाले होते हैं, कर्मा अपना खेल खेलने लगता है, जब आप लोगों का बबल फेज़ ख़त्म होता है, उस टाइम पे जो डीएम हैं, वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे होते हैं। वो नियति में ही लिखा होता है कि वो होना ही है, थर्ड पार्टी ने आना ही है, ये आपका कर्मा में लिखा है, आपके प्लान्स ऐसे चेंज हो जाते हैं कि कोई तीसरा बंदा आता ही है बीच में। और डीएम उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? वो होते इसीलिए हैं कि आपके कर्मा में लिखा है। और सोचते क्या हैं कि जो कमियाँ उनके अंदर आती हैं उस समय पे, वो आपके अंदर देखने लगते हैं। यानी कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हैं, वो उसको पसंद कर रहे हैं, उस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो कमियों को वो आप में देख रहे हैं कि आप उनसे कुछ छुपाने लगे हो, आप उनको कुछ बता नहीं रहे हो, आप किसी और के लिए अट्रैक्टेड हो। आप कहते मर जाते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो शक आपकी तरफ दिखाते हैं कि नहीं, आप ऐसा कर रहे हो। अक्सर ये इसी केस में नहीं होता, ये हर एक रिलेशनशिप में, हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ है कि जो हम अंदर से खुद हैं, हम वैसा ही किसी और को देखते हैं। हम वैसे ही किसी और को जज कर पाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें कुछ पता ही नहीं है ना। जो हम हैं, जितना हमने सीखा है, जितना हमने जाना है, हम उसी नॉलेज के आधार पे दूसरे को जज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपके अंदर छल-कपट है, तो आपको सामने वाला बंदा छल-कपटी लगेगा, ठीक है? अगर आपके अंदर बहुत प्यार है, तो आपको सामने वाला बंदा लवेबल लगेगा। जो कि डीएफ की एनर्जी होती है, उसके अंदर प्यार होता है, उसका सामने वाला उसको छल भी कर रहा है डीएम, लेकिन डीएफ को लग रहा है कि नहीं, नहीं, ये मुझे ही प्यार करता है क्योंकि उसके खुद के अंदर प्यार है ना? ये तो सिर्फ़ मेरे लिए पॉजेसिव हो रहा है, इसलिए मेरे पे शक कर रहा है, बट ये तो मैं मुझे ही प्यार करता है क्योंकि इसके अंदर प्यार है डीएफ के अंदर, और डीएम के अंदर छल है, तो वो उसके अंदर छल देख रहा है। ऐसे क्रॉस कनेक्शन हो जाता है कि जो जो है, वही सामने वाले में देख रहा है। जैसे मैं एक बात बताऊँ कि
कल मैं बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग कर रही थी, अच्छे-अच्छे कमेंट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं और काम करूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर एक भी नेगेटिव कमेंट आ जाता है, मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ नेगेटिविटी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ। मेरी ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मुझे बैलेंस बनाना चाहिए, मुझे उनको भी लेके चलना है और मैं लेके भी चलती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं बैलेंस नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नेगेटिविटी हिट करती है। तो मैं बिल्कुल बैठ ही नहीं सकती, मैं उस टाइम पे भागती हूँ। आपने देखा ही होगा लाइव में, मैं अचानक से ड्रेन हो जाती हूँ और मैं हट जाती हूँ वहाँ से। क्योंकि आप इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे सिर्फ़ वही लोग आएँ जिनको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही। मैं दिल से हेल्प करना चाहती हूँ और मैं किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहती हूँ वहाँ पे कि आपके पास टाइम है, लाइव दिखा तो आप आके बेफ़ालतू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं, मेरा हीलिंग का पर्पज़ है कि हाँ, उसके द्वारा मैं आप लोगों की हीलिंग कर सकूँ, आपको कुछ अच्छा फ़ील करा सकूँ। ठीक है? उसी तरह से कि जैसे कई लोगों के अंदर दया भाव है, तो वो दूसरों में दया ही देखने की कोशिश करेंगे। किसी में प्यार है, वो प्यार देखेगा, जिसमें छल है, वो छल देखेगा। कोई सामने वाला बंदा कितना ही उसके सामने देवता भी उतर आएँगे, तो वो उसमें भी कमी ढूँढ लेगा। तो जो हम एक-दूसरे को मिरर करना जिसे कहते हैं, मिरर एनर्जी, वो ऐसे ही होती है कि हम जो खुद हैं, हम शक्ल से बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन जब कोई सामने दूसरी एनर्जी आ जाती है, शीशे में तो हमारी यही शक्ल दिखेगी जो हमने सजाई है सामने, लेकिन जब कोई इंसान, हम भी एनर्जी है, दूसरा इंसान भी एनर्जी है, और जिसकी तरफ हम अट्रैक्टेड है, जब वो हमारे सामने आता है, तो जो हमारी इनर इनर एनर्जी होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है दूसरे व्यक्ति के अंदर। हम उसको देख रहे होते हैं वैसा जैसा हम खुद अंदर में। तो जब किसी को जानना है कि वो खुद कैसा है, तो वो इस बात से अपने आप को जज कर सकता है कि आप जैसा दूसरे इंसान को समझते हैं, आप वैसे ही हैं। ठीक है? क्योंकि इससे बड़ा और आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ये तरीका लगा कि हाँ, शायद किसी को समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है? कोई भी किसी को समाज में इतनी तरह से कई-कई तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने कितना आसान तरीका बता दिया, जिसके लिए कि फ़ीस दे के 1000-1500 फ़ीस दे के सेमिनार में जाते हैं और पता क्या चलता है, वो एक छोटी-सी बात को इतना बड़ा बढ़ा-चढ़ा के सीढ़ी बाय सीढ़ी बताते हैं, फिर एक ही चीज़ जिसका कन्क्लूज़न मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो में डाल दिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, काम कैसे करता है। बस इतना सा, हर चीज़ एक छोटे अणु से निकली हुई है। माने कि इस संसार में चाहे हम हैं, चाहे कोई प्रकृति में कोई भी चीज़ है, पत्थर तक है, जो भी सब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? वाइब्रेशन, एक अणु, छोटी-सी चीज़। तो कोई चीज़ इतनी बड़ी होती नहीं है जिसको उसको बना दिया जाता है, सिर्फ़ उसको खूबसूरत दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। बात तो एक छोटे से ही कहीं से भी शुरू होती है, एक छोटी-सी चीज़ से ही शुरू होती है, बड़ी वो चाहे जितनी मर्ज़ी हो सकती है। तो अगर हम बिल्कुल छोटे पॉइंट्स में जाके किसी भी मुसीबत का हल ढूँढेंगे, किसी भी चीज़ को समझना चाहेंगे, तो सबसे लो पॉइंट में जाएँगे हम, तो हम उसे आसानी से समझ पाएँगे। जब वो स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट क्या है, वो वही चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ अपनी वीडियोज़ में, ठीक है? जिसने नहीं देखा हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसमें मैंने बताया हुआ है। वो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, वर्क कैसे करता है। मैंने कई बार लाइव में भी एक्सप्लेन किया उसे, और बहुत से लोग, बहुत सारी एनर्जीज़, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैंने क्रिस्टल एनर्जी थेरेपी ली थी। भाई, मैं देख रही हूँ यही सब देख-देख के मैं लाइव में, और ये मैं यूट्यूब के फ़ील्ड में उतरी हूँ कि भाई बहुत मिसगाइड हो रहे हैं लोग, ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाके आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक आपका विश्वास एक ऐसा चीज़ है जो आपको, सिर्फ़ वो चीज़ आप उस पे काबू पा जाएँ, उस पे अपनी पकड़ बना लें, तो आप दुनिया में हर कुछ हासिल कर सकते हैं। उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? और वही चीज़ समझाना चाहती हूँ, अगर आपको सही से गाइडेंस दे पाई तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि हाँ, जो मैं समझ पाई, मैं समझा पाई किसी को। और उसके अलावा सिर्फ़ सब दिखावा है, छलावा है, बुलावा है, कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को आप देख लेंगे ना, उसकी जब जड़ पे पहुँचेंगे, वही एक छोटा-सा बीज है। बीज से ही शुरू होता है, अगर आप बीज को जानना स्टार्ट कर देंगे, आपके लिए लाइफ़ आसान हो जाएगी, ठीक है? और यार, मेरी तो बहुत ही पता नहीं क्या-क्या बातें आती हैं कि मैं ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, एक ही वीडियो में सब बता दूँ।
और वीडियोस लंबी हो जाती हैं। पता नहीं। अब मैं ना एक इसमें पोल कोई बता रहा था मुझे कि पोल आइटम होता है कुछ कि उसमें डाल दो कि आपको किस मैटर पे वीडियो चाहिए। तो मैं वो देखूँगी सर्च मार के, अगर मुझे पता चलेगा वो मैं डालूँगी। अगर आप लोग मुझे बताएँगे कि आपको क्या चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं क्या बता दूँ। मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ और टाइम कम पड़ जाता है और आलसी नंबर 1 हूँ। कभी-कभी दिल करता है तो बना देती हूँ, कमेंट्स अच्छे-अच्छे आते हैं तब भी दिल करता है, कोई दुखी वाला आ जाता है तब भी दिल करता है। नॉर्मल रहता है फिर मैं कहती हूँ जाने दो, टाइम पास, चिल करो, ठीक है। और क्या बताना था यार, बाकी सब जने खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। एक चीज़ और बताना चाहती थी यार मैं, एक बाग हाँ, कई लोग यकीन नहीं करते हैंगे शक्तियों पे, स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज़ में क्या घुसेड़ के रखा हुआ है आजकल के टाइम में, साइंस। मैं भी मानती हूँ साइंस है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि साइंस है क्या? जैसे बागेश्वर धाम का मैंने सुना वीडियो में काफ़ी फेमस हो रहा है, इतने दिन से न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, ठीक है। और यार वो इंसान कोई काम अच्छा कर रहा है, अच्छा ही तो कर रहा है, बुरा तो नहीं कर रहा। अब तुम कह रहे हो वो झूठ बोल रहा है, साबित कर दो फिर। और नहीं कर पा रहे हो, इतने बड़े लेवल पे कौन बंदा झूठ बोल रहा है, सामने बैठा हुआ है और उसको आप वो कह रहा है ये मेरी शक्ति है, आप कह रहे हैं नहीं साइंस है। चीज़ तो मौजूद है, चाहे वो शक्ति के रूप में जानो, चाहे वो साइंस के रूप में जानो। आम को सेब कहोगे तो आम सेब नहीं हो जाएगा, वो आम ही रहेगा, है ना? तो उसी चीज़ को जो सालों से, सदियों से चलती आ रही है, जिसे एक चमत्कार को नमस्कार, शक्ति का नाम दिया है, पूजा का नाम दिया है, उसी को आप लोग चढ़े पड़े हो कि नहीं ये साइंस है, साइंस है। भैया तुम साइंस कह लो, खुश हो जाओ। बंदा अपना काम तो कर रहा है, चीज़ तो मौजूद है, नाम उसके बदल रहे हो तुम, उससे क्या हासिल कर रहे हो? जो स्टार्टिंग से हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोजें करी हैं, वही तो आज तक चल रही है। उसी को ढूँढ के उसको दूसरा नाम दे के सोच रहे हो आपने बहुत झंडे गाड़ लिए। मेरे समझ में तो ये चीज़ें आती नहीं हैं, ठीक है? और बड़े-बड़े लोग जब हार जाते हैं, तो फिर जाके घूम फिर के कहाँ जाते हैं? भगवान की शरण में। जब सब जगह से हार जाते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं? भगवान की शरण में। तो भगवान जिसको किसी ने जाना नहीं है, माना नहीं है, वो कोई शक्ति है तो? नहीं है तो बता दो, फिर लड़ाई किस चीज़ की है? अब वो हैं जो भी गुरुदेव जी, बागेश्वर धाम जी, कितना अच्छा काम कर रहे हैं भई, कितना लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी भी तरह से कर रहे हैं। तो वो किस तरह से कर रहे हैं उसको जानने में तुम भैया आम खाओ गुठली ढूँढने में तुम्हें क्या इंटरेस्ट है यार? अब उनको चैलेंज दे दिया सुहानी ने, किसी ने जो फेस रीडर है या कुछ मेंटलिज़्म करती हैं। चलो भाई तुम भी जानती हो, सब जानते हैं, तुमने भी कोई वो किया हुआ है। तो अगर तुम समझते हो उनके बराबर हो, तो वो तो बंदा भई अपने घर बैठे कोई वो कहाँ बैठा है दुनिया में, उसका भी पर्चा निकाल दे रहा है। तुम 10 सवाल पूछते हो पहले उससे कि हाँ, अच्छा है आपके दिमाग में ये चल रहा है, अच्छा तो ये है, अच्छा तो वो है। 10 तरह के सवाल करके तब एक कन्क्लूज़न में पहुँचते हो। जिस बंदे और वो बंदा जिसने किसी को देखा नहीं, सड़क पे कोई राह में चल रहा है, उसके लिए उसने लिख के रख दिया। तो यार इतनी सारी भीड़ में इतना कहाँ से उनके पास कौन-सा साइंस है और या क्या चीज़ आ गया, फिर तो नासा को उनसे सब सीखना चाहिए जाके कि भई ऐसी कौन-सी साइंस है कि सड़क पे कोई चल रहा है, आप यहाँ पर्चा बना रहे हो। ये भी तो एक साइंस ही हो गया ना फिर उनके हिसाब से। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता कि सिर्फ़ आजकल ढिंढोरा पीटने के लिए, नाम लेने के लिए, क्या करने के लिए लोग जो चीज़ें अच्छी हैं उस पे भी ब्लेम करने लगते हैं। वो इंसान अपना कमा के अपनी झोली भर के अपना कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा ना। आफ्टर ऑल तो वो सबकी मदद ही कर रहा है इंसान, उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे। किसी को फ़ायदा ना होता तो इतनी भीड़ ना लगती। फ़ायदा हो रहा है तभी कुछ कर रहा है इंसान। और भगवान है ये आप भी माना नहीं कर सकते। भगवान कौन है? एक एनर्जी है। एनर्जी जिसको किसी ने देखा नहीं है, जो हम में, आप में, सब में है। कहीं वो ज़्यादा है, कहीं वो कम है। ज़्यादा एक हमारा शरीर ही एग्ज़ाम्पल है। जहाँ-जहाँ हमारी नसें मिल रही हैं, वहाँ पे ऊर्जा पुंज ज़्यादा है, वहीं पे चक्राज़ है, वहीं पे शक्ति है। तो उसी तरह से उस इंसान के पास कुछ ऐसी शक्ति है, ऊर्जाएँ हैं, जिसके दम पे वो काम कर रहा है। अब बालाजी सरकार का खुद कहते हैं कि उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो भई मैं तो मानती हूँ कि हाँ, हनुमान जी हैं, अभी भी हैं
और उनकी शक्ति है, काम भी करती है। वो खुद कह रहे हैं कि जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। अब उनके ऊपर जो एनर्जी, चमत्कार बहुत से दुनिया में भरे पड़े हैं, देखेंगे तो बहुत चमत्कार निकल के आ जाएंगे। सब उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, भैया तुम भी कर लो, कैसे हो रहा है देख लो कैसे हो रहा है। मुझे सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छी नीयत से कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसका रिजल्ट जब अच्छा आ रहा है तो अंत भला तो सब भला। उसमें भी क्यों टांग घुसेड़ देते हैं सब। मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ पूरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। और मैं खुद करती हूँ, और चमत्कार तो भाई मैंने खुद बचपन से बहुत से चमत्कार देखे हुए हैं, मेरे साथ हुए भी हुए हैं, तो मैं तो 100% सपोर्ट में हूँ उनके, और मानती हूँ कि भाई होता है। और अगर कोई मेरे से सवाल जवाब करने आएगा तो भैया नमस्कार, मैं किसी से तर्क वितर्क कर नहीं सकती। मैं बेफालतू में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तुम्हें नहीं मानना तुम मत मानो, मुझे मानना है मैं मान रही हूँ, बात ही ख़त्म। जैसे कई लोग पुनर्जन्म के ऊपर लड़ जाते हैं कि हाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, मैंने कहीं पे एक सुना था गुरुजी से, मैं रामायण वगैरह बहुत सुनती हूँ तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई नहीं मानता है कि पुनर्जन्म होता है, तो ऋषियों के, मुनियों के पीछे पड़ गए, कि संतों के पीछे, कि भाई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो संत कहते होता है, वो अपनी कहते हैं तो होता है तो साबित करो कैसे होता है। तो अब कोई साबित कैसे कर देगा कि कैसे होता है। अब वो साबित नहीं कर पाए तो उन्हीं के आश्रम में एक उनका चेला था, कहते गुरु गुड़ी रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाते हैं। चेला था चालाक, चेले ने कहा मैं साबित कर देता हूँ। चेले ने कहा कि तो मुझे पता है कि मैं कौन था पिछले जन्म में। उसने बोला बताओ कौन था मैं। चेले ने कहा मैं तुम्हारा बाप था। वो इंसान कहता नहीं तुम मेरे बाप नहीं थे पिछले जन्म में। कहता नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं तुम्हारा बाप था। तो कहता नहीं तुम मेरे बाप नहीं थे। तो उसने पूछा चेले ने तो फिर मैं कौन था। कहते तुम मेरे बाप नहीं थे, मैं तुम्हारा बाप था। तो कहता ठीक है भाई तुम ही बाप बन जाओ, उसमें क्या जा रहा है, कम से कम मान तो गए थे कि पिछले जन्म में तुम मेरे बाप थे, पिछले जन्म में तुम कुछ थे, मान तो